भगवान जब गईये चराना आरंभ किए तो बड़ी मधुर लीला है, वो बहुत बड़ा उत्सव हुआ था व्रज में। वैसे गोपाष्टमी के दिन हमने थोड़ा चर्चा किया था, पर वो बहुत शॉर्ट में किया था। आज थोड़ा विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जो है जब कृष्ण की उम्र 3 साल की हो गई, या 2.5 साल, 2.5 3 साल ऐसे, तो तब उन्होंने वत्स पालन शुरू किया था, बछड़े चराना शुरू किया था। तो तीसरा साल, तीसरे से चौथा साल और चौथे से पांचवा, 2 साल, 2 साल भगवान ने बछड़े चराए। अब 2 साल में से चौथे साल के अंत में भगवान ने अघासुर को मारा है, और अंत ही हो गया था वो चौथे साल का। और 5वें साल का जब शुरुआत हुआ, तो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के बछड़े और गैया को चुरा के ले गए थे ना, वो पूरा। अब ये सब लीलाएं हम आज चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी समय मिला तो। अघासुर वध और उसके बाद ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी 1 साल तक वो बच्चों को किडनैप करके ले गए थे। तो 1 साल तक भगवान जो है वही सारे बच्चे, सारे बछड़े वगैरह वगैरह सब बन गए थे। तो 4 साल से हो गया 5 साल, और 5 साल के अंत में, मतलब छठे साल की शुरुआत में, ब्रह्मा जी गाय बछड़े सब वापस दे दिए। तो टोटल 2 साल भगवान ने बछड़े चराए, और छठे साल का स्टार्टिंग हुआ। तो भागवत पुराण में आता है कि भगवान का प्रौगंड अवस्था शुरू हो गया। व्रज में जो है ना, भगवान जैसे हम दूसरे दूसरे अवतार देखते हैं भगवान के, उसमें भगवान का हमें एक ही रूप देखने को मिलता है, का युवान अवस्था। जो भगवान नव यौवनम च, हमेशा भगवान युवान रहते हैं। लेकिन व्रज में भगवान की हमें 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है। सबसे पहली कौमार अवस्था, 1 साल से, शैशव अवस्था भी कहते हैं उसको। 1 साल से 5 साल, उसको कौमार अवस्था कहते हैं। फिर छठे साल से 10 साल तक उसको प्रौगंड अवस्था कहते हैं, 6 से 10। 11 साल से 15 साल उसको किशोर अवस्था कहते हैं। और 15 साल के बाद भगवान हो जाते हैं 16 साल के, उसको कहते हैं युवान अवस्था। 16 साल से आगे भगवान कभी नहीं जाते। वैसे तो भगवान आदि है ना, आदि अनंत है, आदि मतलब सबसे पुराने हैं भगवान। फिर भी नव यौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान हालांकि सबसे पुराने हैं, फिर भी उनका उम्र कभी 16 साल से आगे नहीं जाता। तो व्रज में ये भगवान की विशेषता है कि हमें भगवान की 4 रूप देखने को मिलते हैं, कौमार, प्रौगंड, कुमार और फिर युवान। बाकी आप कोई भी रूप ले लो, नरसिंह ले लो, वराह ले लो, उसमें जो है ना। और रामलीला में भी वैसे हमें ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भगवान राम भी ऐसे। पर उसमें भगवान उतनी लीलाएं नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से वो आए थे। तो वो इतनी मधुर लीलाएं, हालांकि उनकी लीला भी बहुत मधुर है, राम की ऐसे कोई कम नहीं है। पर अगर कृष्ण के और राम का कंपैरिजन करें तो कृष्ण की लीलाएं ज्यादा मधुर है, ऐसी बात हो रही है। अब जो है भगवान गईये चराने के लिए, भगवान के अंदर इतना लोभ था, इतना उत्सुकता था, कि भगवान जो है ना अपने आप को, मतलब अपना आइडेंटिटी, भगवान ऐसा समझते थे कि मैं ग्वाला हूं, गैयों को चराने वाला। इसीलिए वो अब चर्चा किया था ना, आप भगवान को अगर जाके पूछेंगे कृष्ण को, भैया आपका प्रोफेशन क्या है, या आपका बिजनेस क्या है, तो भगवान बोलेंगे गैये चराना मेरा बिजनेस है। और उनका नाम पूछेंगे तो ये नहीं बोलेंगे मेरा नाम कृष्ण है, वो क्या बोलेंगे, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, गायों को पालने वाला। तो भगवान गायों के साथ जो है ना, इतना घनिष्ठ संबंध है भगवान का, और गायों को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए, गायों के साथ समय बिताने के लिए भगवान को इतना उत्सुकता रहता है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और गाय जो है वो एक ऐसा प्राणी है, वैसे प्राणी तो नहीं कहना चाहिए, गाय को माता बताया गया है शास्त्र में, पर चर्चा करने के लिए, ये पूरे 14 लोकों में, केवल पृथ्वी की बात नहीं है, 14 जो लोक है, अतल वितल सुलातल, फिर ऊपर जो है सिद्धलोक और ये सब, पूरे 14 लोकों में गाय जो है ना वो एक विशेष प्राणी है। गाय एक ऐसा जानवर है कि जो ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, पूरा का पूरा पवित्र है। गाय का कुछ भी चीज ले लो, चाहे आप गौमूत्र ले लो, चाहे गोबर ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, घी ले लो, गाय के मरने के बाद उसका चमड़ा ले लो, सिंग ले लो, कुछ भी ले लो गाय का, सब कुछ क्या है, परम पवित्र।
आप देखो गाय जो है, गाय के गोबर में कौन रहता है? आप किसी भी जानवर का या कि इंसान है, किसी ब्राह्मण का भी मल ले लो, है मल त्याग जो करते हैं, इसको कोई छूना भी नहीं चाहेगा, देखना भी पसंद नहीं करेगा। पर गाय का गोबर कितना पवित्र है। एक तो देखो गाय का जो शरीर है उसमें सारे 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। और जब गाय के शरीर में जगह फुल हो गया तो महालक्ष्मी जी वो कहाँ पे जाके स्थान लिए? गाय के गोबर में। तो गाय का गोबर इतना पवित्र है कि साक्षात धन की देवी लक्ष्मी जी वो गाय के गोबर में रहते हैं। और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का रहने का एक दूसरा भी कारण है कि लक्ष्मी जी ने क्यों वो जगह पसंद किया। यहां तक कि लक्ष्मी जी खुद बोले हैं कि क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पे रहते हैं ना, श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के। तो लक्ष्मी जी बोले कि जो मैं विष्णु के वक्षस्थल पे रहती हूँ, बोले वो तो फॉर्मालिटी है। बोले मेरा ओरिजिनल निवास स्थान वो तो गाय का गोबर है, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों गाय के गोबर में रहती है लक्ष्मी जी? क्योंकि जब भगवान व्रज में थे, छोटे थे, तो भगवान क्या करते थे? अपने पूरे शरीर पे गोबर लिपते थे, गोबर से तिलक करते थे। तो लक्ष्मी जी को भगवान श्री कृष्ण का शरीर का अंग का स्पर्श प्राप्त होता था। जो क्योंकि विष्णु से भी ज्यादा रस जो है वो किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर है। तो लक्ष्मी जी गोबर में ही निवास करते कि भाई कृष्ण, बाल कृष्ण अपने शरीर पे मुझे लगाएंगे, मुझे स्पर्श मिलेगा और ये सब ऐसे। तो सोचिए लक्ष्मी जी गोबर में वास करेंगे, वो गोबर का महिमा क्या वर्णन करें। और गाय का गोबर इतना पवित्र है कि आप जो है ना, जैसे मान लो आप ये इटालियन मार्बल और ऐसे महंगे महंगे मार्बल मिलते हैं ना, दुनिया का सबसे बेस्ट सबसे महंगा वाला मार्बल आप अपने घर पे लाके लगा दो या कोई जगह पे लगा दो, फिर भी जो स्वर्ग के निवासी है ना, देवता देविया, वो उधर नहीं बैठेंगे। क्यों? थर्ड क्लास है स्वर्ग के स्टैंडर्ड से वो। पृथ्वी का बेस्ट मार्बल भी थर्ड क्लास है, देवता देखेंगे भी नहीं, बैठना तो दूर की बात है। पर अगर आप गाय का गोबर लिप देते हो कहीं पर भी, सारे देवी देवता स्वर्ग के निवासी आके बैठ जाएंगे। ये है गाय के गोबर का महिमा। है कि दुनिया का सबसे महंगा से महंगा मार्बल भी गाय के गोबर के सामने फेल है। हाँ, दिखने में हो सकता है मार्बल अच्छा दिखे गोबर से, पर पवित्रता की बात करें, वैल्यू की बात करें कि स्वर्ग के देवी देवता भी गाय के गोबर में आके बैठते हैं लिपी हुई जगह पे। इतना पवित्र है गाय का गोबर। और भगवान आप देखो कृष्ण लीला अगर हम देखेंगे बचपन से, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा सबसे पहले, 6 दिन, 7वां दिन था, मतलब 6 दिन के भगवान हो गए थे, छठी होता है ना, छठी का उत्सव मनाया गया था। 7वें दिन भगवान का होता, और पूतना आई थी। तो पूतना आई, फिर भगवान ने पूतना को मारा, अपने स्तनों पे वो विष लगा के आई थी। तो जब व्रजवासियों ने देखा कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी लाला को उठा के ले गई थी, बाद में लाला वापस आया, तो उन लोगों ने क्या किया? क्योंकि वो पिचासी पिशाची थी ना, खेचरी थी वो, डायन, डायन थी, हाँ डायन चुड़ैल या ऐसे जो भी। तो जब कृष्ण को वापस ले लिया मरी हुई पूतना के शरीर के ऊपर से, तो सारे व्रजवासियों ने क्या किया? कृष्ण को गौमूत्र और गोबर से नहलाया। साबुन से नहीं नहलाया, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से कृष्ण को स्नान कराया, फिर गौमूत्र पिलाया, श्री कृष्ण को गौमूत्र पिलाया। और जो गायों के चरण की रज होती है ना, जहां गाय खड़ी रहती है, वहां से रज लाके पूरे कृष्ण के ऊपर छिड़का पूरा रज। और जो गाय का पूंछ होता है वो पूंछ ऐसे ऐसे कृष्ण को किया। क्यों? अरे कुछ अपवित्रता हो गया होगा, कुछ कर दिया होगा कान्हा को, कुछ जादू टोना ऐसे कुछ भी। तो अब देखिए ये आज भी संसार में तो ब्लैक मैजिक होता है, ये सब चीजें होती है, वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है ये सब चीजें। तो गाय का अगर आप पूरी श्रद्धा से करते हैं, गाय का पूंछ उसके ऊपर घुमाते हैं, गाय का चरणों का धूली डालते हैं, गाय के गोबर से गौमूत्र से नहलाएंगे, दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक, कोई अपवित्रता, कोई जादू टोना उस व्यक्ति के ऊपर काम नहीं कर सकता, सब फेल मार जाएंगे। हैं ये तावीज बांधते हैं, कवच करना, ये सब बेकार है उसके सामने। इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है ये गाय का पूंछ, गाय का गोबर, गाय की रज चरणों की। और उसके बाद भगवान ने अलग अलग हम लीलाओं में देखते हैं कि हर बार जो है ना ऐसे भगवान को गाय के साथ ही संबंध जोड़ा। जैसे आप देखो ये क्या ये गोवर्धन धारण लीला, जब इंद्रदेव जो है उन्होंने प्रयास किया सारे व्रजवासियों को मारने का, तो बहुत बड़ा अपराध था ना, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनको मारने का प्रयास किया था इंद्र ने।
तो बड़ा अपराध लगा था इंद्र को। तो इंद्रदेव ने क्या किया, जब वो माफी मांगने के लिए आए तो गाय को साथ में लेके आए, सुरभि गाय को। पहले गाय को आगे किया, और गाय जब भगवान ने देखा तो भगवान भी माफ कर दिए इंद्रदेव को। तो माफी भी मांगना था तो किसको आगे किया, गाय को आगे कर दिया। तो ये गाय भगवान ने जो एक प्राणी बनाया है, ये कोई साधारण, इसको प्राणी कहना ही गलत बात है। गाय को माँ बोला, गावो विश्वस्य मातरः, गाय को पूरे संसार की माता बोला गया है। और 7 माता जो वर्णन है शास्त्र में, उसमें से एक माता हमारी कौन है, वो है गाय माता। बल्कि वो 7 माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता गाय माता है। तो अभी जो है गोपाष्टमी का दिन पे भगवान ने, अभी तक तो बछड़े चराते थे 3 साल से लेके 5 साल तक। छठे साल की शुरुआत में भगवान ने क्या किया, बछड़ों को छोड़ के अभी आरंभ किया गैये चराना। तो सप्तमी का दिन था। अष्टमी पे भगवान ने अभी जो अष्टमी गई ना 3-4 दिन पहले, उसी की बात हो रही है। तो सप्तमी का दिन था। और भगवान जो है, अभी भगवान भी क्या है, क्योंकि भगवान भी अभी कौमार अवस्था में से प्रौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। और भगवान जो है, उनके शरीर के जो अंग थे सारे, भगवान का शरीर, भगवान के अंग, वो सब उनकी उम्र से आगे चल रहे थे। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे एक जवान लड़के के शरीर के अंग कैसे हो जाएंगे, तो 6-5 साल अंत होते तक भगवान के सारे शरीर के अंग उपंग ऐसे हो गए थे जैसे कि जवान लड़के का होता है। इतना रुष्ट पुष्ट हो गए थे भगवान। है, वैसे भी भगवान को तो वो थोड़ी उम्र के हिसाब से उनका शरीर चलता है, वो तो भगवान को जैसी मर्जी वैसे अपने शरीर को चलाएंगे। है, वही तो कंट्रोलर है उनके शरीर के। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना उम्र है क्या है। तो भगवान भी जवान हो गए थे, हालांकि उम्र 5 साल ही था। तो सप्तमी के दिन वो जो है ना, नंद बाबा की गोद में जाके बैठ गए हैं। और नंद बाबा को जाके बोले, बाबा मैं बड़ा हो गया ना। तो नंद बाबा तो प्रेम से जवाब दे रहे थे, उनको लगा कि ऐसे ही, हाँ बोले बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो बहुत बलवान हो गया, तू तो बुद्धिमान भी हो गया है? नंद बाबा को पता नहीं है क्या प्लान लेके आया है। नंद बाबा तो प्रेम के मारे बोल रहे थे, बोले बाबा बड़ा हो गया, तो बोले हाँ हाँ। तो कृष्ण बोले, तो बाबा आपने बोला था ना मुझे कुछ देर, बहुत मतलब कुछ समय पहले, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं गैये चराने जाऊंगा। तो अभी मैं तो बड़ा हो गया, मैं कल जाऊंगा। तो नंद बाबा बोले, अरे तो फंस गए हैं, क्योंकि अभी वो खुद ही बोले ना अपने मुंह से, हाँ बड़ा हो गया, बलवान हो गया। नंद बाबा बोले फंस गए अभी तो हम। तो नंद बाबा ने कन्हैया को बोला कि कान्हा, गैये चराना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए गहरे जंगल में जाना पड़ता है, गैये इधर उधर भाग जाती है, 2 सांड वृषभ जो है कभी कभी लड़ लेते हैं एक दूसरे के बीच में। मतलब वन में गैये चराने में जो तकलीफें आती है ना, अनगिनत तकलीफें गिनाया, ये भी प्रॉब्लम होगा, वो भी प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो तू नहीं। तो कृष्ण इतने चतुर थे कि नंद बाबा जो जो लॉजिक दे रहे थे ना, ये सारे के जवाब उसके सामने हाजिर थे। जैसे नंद बाबा बोले कि 2 सांड जो है एक दूसरे में लड़ लेंगे, भिड़ जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? तो कन्हैया बोला, बोले मैं उधर दोनों के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो दोनों मेरी मेरी बात मानेंगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करने लगेंगे दोनों। उड़ा दिया पॉइंट। फिर बोले कभी कभी जो है ना गैया बहुत दूर चरने चली जाती है, तो तुम कैसे सारी गाय को इकट्ठा करोगे? बोले बाबा कोई टेंशन नहीं, मेरे पास बांसुरी है, पेड़ के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाऊंगा, सारी गाय आ जाएगी इधर। तो ऐसे बाबा जो जो लॉजिक दे रहे थे, सारे लॉजिक काट रहे थे वो। और कृष्ण जो है ना, वो नंद बाबा को पता था ये बड़ा हठी व्यक्ति है। अगर एक बार इसने ठान लिया ये करना है तो वो करके ही छोड़ेगा, कुछ भी लॉजिक दे दो, कुछ भी करा लो तुम। तो नंद बाबा जो है, फिर जसोदा जी सबको बात की। तो जसोदा जी ने जब सुना कि कन्हैया कल से गैये चराने जाएगा, क्योंकि जसोदा जी के लिए तो वो अपने उसका छोटा बच्चा ही था, तुरंत जसोदा जी तो रोने लगी, चिंता में होकर नंद बाबा को डांटने लगी। बोले पूरे गोकुल में कोई गोप है ही नहीं क्या इधर, कि मेरा छोटा 5 साल का लाला जाएगा गैये चराने? बोले इतने सारे लोग हैं, उसको भेजो ना, मेरे कान्हा के पीछे क्यों पड़े हो आप? तो नंद बाबा बोले, अरे हम उसके पीछे नहीं पड़े, वो हमारे पीछे पड़ा है, उसको गैये चराने जाना है, हम तो सब समझाए उसको। अब उसको जाना है तो कौन क्या कर सकता है। तो अब किसी की नहीं चली उसमें तो नंद बाबा बोले, कन्हैया इसमें मुहूर्त देखना पड़ेगा। है, मुहूर्त सांडिल्य आदि ऋषियों को बुला के मुहूर्त निकलवा के फिर पूरा अग्र पूजा होगा, है ये सब कराना पड़ता है। तो कन्हैया बोले ठीक है, मुहूर्त निकलवा दो, सांडिल्य ऋषि को बुला के, उनके फैमिली पृष्ठ थे सांडिल्य जी। तो बोले निकलवा दो मुहूर्त। तो ये जितने ऋषि मुनि थे ना, सांडिल्य जी और उनके साथ जो भी, ये सब राह में ही बैठते थे
कि कब कान्हा के घर से हमारा इनविटेशन आए, कुछ हमको सेवा मिले। और ये जितने मुहूर्त होते हैं, जो मुहूर्त होते हैं ना, दिन में अलग अलग घड़ी होती है, मुहूर्त होते हैं, वो मुहूर्त भी सारी राह देख के बैठते थे कि कब कन्हैया हमें कुछ उपयोग में लाए, हमें सेवा में लगाए। है तो सांडिल्य ऋषि के पास गए, नंद बाबा बोले अभी, क्योंकि सांडिल्य ऋषि को पता था ये लाला जो है ना, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये है पूरा संसार इसके कंट्रोल से चलता है, इसकी इच्छा से चलता है। वो सांडिल्य जी तो जानते थे वो सब। तो उनको बोला कि नंद बाबा बोले कन्हैया जो है ना कल से गईये चराने जाना चाहते हैं, तो इसका मुहूर्त निकालना है। तो सांडिल्य जी तुरंत बिना मुहूर्त देखे, बिना कोई कैलकुलेशन के लिए बोले हाँ हाँ सप्तमी है ना आज। बोले कल महाअष्टमी है। बोले कल क्योंकि कान्हा कल चाहता था ना, तो सांडिल्य ऋषि बोले क्या कैलकुलेशन करना, वो भगवान है, वो जो चाहेगा तो सारे मुहूर्त उसी में लग जाएंगे। और जितने मुहूर्त थे, उन्होंने जब सुना कि कान्हा को कल से गई, सारे मुहूर्त अपनी बेस्ट पोजीशन में हो गए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो नवमी तिथि जो है ना वो बड़ा शुभ था, अष्टमी के बाद वाला। पर कृष्ण ने इच्छा प्रकट किया मेरे को कल ही जाना है सप्तमी के दिन। तो अष्टमी के दिन जितने मुहूर्त थे, जो भी समय था, जो भी काल था, सब अपनी बेस्ट पोजीशन में हो गए। क्यों भाई, हमारे स्वामी कृष्ण, उनको जाना है तो हम कौन होते हैं उनका खेल बिगाड़ने वाले। सब अपनी बेस्ट पोजीशन में हो गए। और सांडिल्य ऋषि बोले कि अब जो है कल तो अब पूजा होगा, जो जितनी गैयों को चराने जाने वाले हैं कृष्ण, उन गैयों का पूजा होगा। वो जो ग्वाले जो चराने जाएंगे उस ग्वालों का पूजा होगा, सबका पूजा होगा। और दूसरा कारण कृष्ण को मना नहीं कर पाने का ये भी था, एक तो कृष्ण हठ पकड़ लिए थे, दूसरा कारण क्या था कि ये जो जो बछड़े कृष्ण चराना शुरू किए थे 3 साल की उम्र में, तो अभी हो गया 5 साल, मतलब 2 ढाई साल हो गया। तो आपने देखा होगा कि जो गाय के बछड़े या बछड़ियां होती है ना, वो इंसान की तरह नहीं, वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो 3 साल की उम्र में कृष्ण जिन बछड़ों बछड़ियों को चराना शुरू किए थे, वो अभी सारे गाय या बैल बन गए थे। और जो गाय बनी थी तो उस गाय के भी बच्चे हो गए थे, तो वो सब गाय बड़ी हो गई थी। तो ये अभी गोप लोग जो है, क्योंकि गाय बन गई सब, ये तो गोप लोग चराने लेके जाते थे, वो गाय जाती ही नहीं थी, ना गाय जाती थी ना बैल जाते थे, क्योंकि 2 साल तो कृष्ण चराए हैं उनको। तो जो कृष्ण के अंडर में जो चरने जाते थे वो काहे का किसी और के साथ। कितना ये जो सारे गोप है गायों को लेके जाते थे, सांड को लेके जाते थे, सब भाग के वापस आ जाते थे। कितना भी प्रयास करते थे सब भाग के वापस आते। तो सारे गोपों ने नंद बाबा को बोल दिया कि बाबा, इन गाय बछड़ों जिनको कृष्ण ने चराया है 2 साल से, ये हमारे कंट्रोल में रहते ही नहीं, हम हमारा पूरा दम लगा लिया, ये हमारी एक नहीं सुनते। बोले कुछ नहीं हो सकता, ये गाय जो अभी मतलब गाय बन गए हैं, सांड बन गए बड़े, ये केवल और केवल कृष्ण के साथ ही जाना चाहते हैं। तो अभी ब्रजवासी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि गाय जा नहीं रही थी, वो सब जो नई गाय बनी थी वो सब, तो भेजना ही पड़ेगा। तो सब एग्री किए, सप्तमी का दिन है अभी, सब तैयार हुए कि हाँ भाई कल अष्टमी को जो है जाएंगे, महापूजा होगा। तो सप्तमी के दिन इतना बड़ा उत्सव का तैयारी हुआ व्रज में कि पूरा एक माहौल छा गया उत्सव का। जितने व्रजवासी थे सब लोगों ने अपना घर, अपने घर की दीवारें, जो सड़कें होती है, वो जो चौराहे, मोहल्ले, सब सारी जगहों को गाय के गोबर से लीपा, क्योंकि वो तो ग्वाले हैं सब। सब पूरे गोकुल व्रज मंडल, उस समय शायद छठी करा या उस समय उधर रहते थे भगवान, क्योंकि 3 साल की उम्र में जगह चेंज कर दिए थे गोकुल से। तो पूरा अपना जो इलाका था वो पूरा गाय के गोबर से लिप दिया, और उसमें रंगोली बनाई, जैसे अपने दिवाली में कैसे छोटी छोटी, तो हर जगह पे छोटी 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 रंगोलियां बनाई गई थी। और हर घर में जो है ना कलश रखे गए थे, जैसे वो जैसे कलश आता है ना, कलश के अंदर पानी भरते हैं पूरा, फिर उसके ऊपर आम के पत्ते रखते हैं, और फिर उसके ऊपर नारियल रखते हैं, और नीचे राइस का बना के उसके ऊपर कलश रखते हैं, फिर कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं। पूरा ये सब पवित्र विधियां है। पूरा सबके घर में कलश रखे गए, और केले के पत्ते, आजकल तो पूजा होता है तो केले के 1-2 पत्ते ला देते हैं, व्रज में तो कोई कमी नहीं था। केले केले के पेड़ लाए पूरे के पूरे, हर एक घर में 2-2 पेड़, जिसमें केले भी लगे हुए थे, केले केले हर एक घर में 2-2 वो रखे गए। फिर ये जो आम के पत्ते होते हैं ना, उसके तोरण बनाए गए। और तोरण मतलब कि पूरा व्रज उस दिन रात को कोई नहीं सोया था। सप्तमी की रात को पूरा रात, ये पूरा दिन और पूरी रात ये तैयारी चला, और पूरे व्रज को सजा दिया गया।
और ये जो छोटे बच्चे थे, कृष्ण और ये मनसुख, वो तो सर्वंट है, पर बाकी जो भी अर्जुन, ये मधुमंगल, जो भी कृष्ण के स्तोक कृष्ण, ये सब मित्र है जो, वो सब जो है ना वो वन में चले गए। क्या? अरे बोले कल से मैं गैये चराने जाऊंगा, तो मेरे गायों को सजाने के लिए वन में जाके सारा मटेरियल इकट्ठा करने लगे डेकोरेशन का। मोर पंख, कौवे का पंख, कबूतर का पंख, जितने पंछी को, ये क्या, तोता, मैना, जितने पंछी थे सबके पंख लेके आए, फूल लेके आए, पत्ते लेके आए, और सबने लेके आके अपने मम्मी को बोलने लगे, देखो मैं कितना अच्छा लाया, मैं कितना अच्छा लाया। बोले मैं उससे भी ज्यादा अच्छा लाया। छोटे बच्चे का तो क्या होता है। सब अपनी अपनी गायों को सजाने लगे, ये नंदिनी को सजाऊंगा, ये कामिया को सजाऊंगा, ये इसको इसको, सब ऐसे। तो सब बच्चे जो है वो तो इतने पूरे लग गए थे, और पूरे सब बच्चे भी लगे हुए थे पूरे के पूरे फेस्टिवल में। रात के 12 बज गए। अब रात के 12 बजे तो नंद बाबा ने देखा कि ये सारे बच्चे सो नहीं रहे हैं, अभी भी लगे, मतलब आप देखिए कितना उत्साह था उन लोगों के अंदर गाय चराने जाने का, है। तो नंद बाबा ने देखा, अरे ये सब अभी अभी सोएंगे नहीं, तो कल तो गाय चराने जाना है। तो नंद बाबा ने बुला के धमकी दे दिया। बोले देखो अगर अभी नहीं सोए आप लोग, तो कल का पूरा प्रोग्राम कैंसल, गाय चराने का। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबा, कैंसिल नहीं, अभी हम सो जाते हैं। तो रात को ही कोई घर नहीं गया, एक भी बच्चा घर नहीं गया, सबके सब लोग नंद बाबा के घर के नंद भवन में वहीं पे रात को डिनर किया, वहीं के वहीं सो गए सब बच्चे। और बड़े तो सोए ही नहीं, वो तो पूरा तैयारी चल रहा था, या थोड़ा बड़ा सोए होंगे 1-2 घंटा शायद। और फिर सुबह के समय पे सबसे पहले जो उठे वो थे कृष्ण, क्योंकि उनको तो सबसे ज्यादा तलब तो उनको ही है गाय चराने का। सुबह 4 बजे भगवान कृष्ण उठ गए। और रोहिणी जी सबसे पहले उठती थी बड़ों में, 4 बजे से भी पहले। तो रोहिणी देवी को भी मैया कहते थे कृष्ण। तो रोहिणी जी को बोले मैया सुबह हो गया, क्योंकि वहां घड़ी तो होता नहीं था समय देखने के लिए। बोले मैया सुबह हो गया। तो रोहिणी जी बोले हाँ बेटा सुबह हो। तो कृष्ण ने जितने उधर ही सोए थे सब ग्वाल बाल सारे, सबको उठाया, बोले स्तोक कृष्ण उठो, अर्जुन उठो, सब श्रीदाम, मधुमंगल, सबको उठाया। अब उठते ही जो है ना सब लोग भागे सीधा। तो जसोदा जी, रोहिणी जी बोले अरे मुंह तो मतलब थोड़ा ब्रश कर लो, थोड़ा कुछ ऐसे, क्योंकि उनको पता है अगर ये लोग लग गए तो रात तक ब्रश भी नहीं करेंगे पूरा दिन, है। तो बोला थोड़ा ब्रश वश करके फिर जाओ, ये सब करो ऐसे। तो फिर कैसे भी करके कराया होगा वगैरह, और सब फिर से तैयारी में लग गए। अब सुबह सुबह आप देखोगे तो सुबह सुबह गाय जो है ना गोबर करते हैं फ्रेश, और गौमूत्र देते हैं, तो वो लेके फिर से थोड़ा डेकोरेशन हुआ, उसको लेके फ्रेश गोबर एंड फ्रेश गौमूत्र। उसके बाद सांडिल्य आदि ऋषि जो थे वो सब जमुना नदी में स्नान करके नए वस्त्र पहन के, सब जो मंडप पूरा बहुत बड़ा विशाल पंडाल बनाया गया था ये सब पूजा के लिए, सब वहां पे खड़े हो गए। और जितने गोप थे, जितनी गोपियां थी, सब लोगों ने नए कपड़े पहने थे। अब देखो ये सब से, ये सब जब हम कृष्ण की लीलाएं पढ़ते सुनते तो हमें पता चलता है वास्तव में वैदिक कल्चर होता क्या था। अब देखो सुनने में कितना आनंद आ रहा है, आप थोड़ा कल्पना करोगे उस माहौल का, कितना आनंदमय माहौल है। तो ये जो वैदिक विधियां है ना, वैदिक कल्चर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, तो इससे एक हमें सुख का अनुभूति होता है। और जब ये सुख मिलता है ना, तो फिर हमें टीवी में जो थर्ड क्लास सिनेमा सीरियल देखना, मोबाइल में शॉर्ट्स रील, दिमाग को खराब, ये सब देखने का इच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है। तो ये सब जो टीवी देखना, मोबाइल चला, ये सब थर्ड क्लास आनंद है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आनंदमयो अभ्यासात, जीव को तो आनंद चाहिए। तो अगर आप ये कृष्ण लीला वाला आनंद नहीं लेंगे, वैदिक कल्चर वाला आनंद, तो आपको मोबाइल में रील देखना ही पड़ेगा, घर पे टीवी देखना ही पड़ेगा, पॉलिटिक्स की चर्चा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आनंद चाहिए भाई। तो इसीलिए हमें कृष्ण लीला सुनना चाहिए, कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए, कृष्ण लीला में ही मग्न रखना चाहिए। तो जीवन में दुख दुख का अनुभूति ही नहीं होगा कभी आपको। तो पूरा सब नए नए कपड़े पहन के, पूरा उत्सव का बाजे बज रहे थे, स्वस्ति वाचन हो रहा था, डांसर लोग डांस कर रहे थे पूरा, वो तो सब आकाश में देवता लोग भी आ गए थे, वो भी ऊपर से इंद्रदेव ने बादल कर दिए थे, ताकि धूप ना, एकदम कंफर्टेबल एटमोस्फियर कर दिया था। तो भगवान है ना भाई, भगवान को जब कुछ करना हो तो क्या है, सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे उनकी सेवा के लिए। अब जो है जितने ग्वाल बाल थे, वो जो गाय चराने जाने वाले हैं, उन सब का भी पूजन होगा, गोपों का भी, ग्वाल बालों का सॉरी।
और गायों का भी, गाय और सांड, उन सबका पूजा होगा। तो ब्रजवासी जो थे ना वो थोड़े चिंता में थे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी गाय की पूजा करने जाएंगे तो गाय क्या है, कभी सिर उठा देते हैं, सींग मार देते हैं, कुछ थोड़ा है आक्रामक हो गए तो बोले बच्चों को लग सकता है, कुछ हो सकता है। पर वो तो भाई जब कृष्ण जब पूजा, गाय और बैलों को सबको पता चला कि कृष्ण हमारी पूजा करने वाले हैं, फिर काहे का कोई हिलेगा, फिर काहे का कोई आक्रामक होगा। सब लोग एकदम सीधा लाइन बना के खड़े हो गए, एकदम कहते हैं ना आर्मी जैसा डिसिप्लिन, एक भी आगे पीछे नहीं कोई। और छोटे बछड़े होते हैं ना, देखो हमेशा वो कूदते रहते हैं, बछड़े भी कूदना बंद करके डिसिप्लिन में पूरा लंबा लाइन करके सारे बछड़े, सारी गाय, सारे सांड सब एकदम आज्ञाकारी बन के खड़े हो गए। और अभी जो है सांडिल्य ऋषि ने बोला कृष्ण को, भाई अभी पूजा होगा गाय का। तो नंद बाबा ने बोला कि सांडिल्य जी, एक गाय का कामदा जो है उसका पूजा कर दीजिए, तो सबका बाकी बाद में हम कर देंगे, ये लोग चले जाएंगे लेके। क्योंकि ये नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, अकेले नंद बाबा की। तो बोले अभी 9 लाख गायों का पूजा करेंगे तो पूरा दिन तो इसी में चला जाएगा, गौचारण तो होगा ही नहीं। तो बोले एक का कर दो, बाकी का हम बाद में कर देंगे। और सारी गाय जो है ना उन सबको सजाया गया था, गाय को हार पहनाए गए थे, वन के जो ये पींछ है ये सब से उनको ऊपर पीछे ओला, और उनके जो खुर होते हैं पैर, वहां पे कड़े पहनाए गए थे पूरा, मतलब जैसे एक एक स्त्री कैसे डेकोरेट होते हैं उत्सव के समय पे, ऐसे सारी गाय और सारे जो सांड है सबको सजाया गया था। ये वैदिक कल्चर है कि जानवरों को जानवर की तरह नहीं रखा जाता था, प्रजा की तरह रखा जाता था, इंसान की तरह सबको हर रोज सजाते थे, ऐसा नहीं एक दिन। तो आज विशेष रूप से सजाया गया था सभी को। तो सांडिल्य जी बोले कृष्ण को एक का पूजा कर दो गाय का, बाकी सबका। कृष्ण बोले नहीं, मैं सबका पूजा करूंगा, जितनी गाय जितने सांड जितने सबका पूजा बोले मुझे करना है। और फिर उसके बाद सांडिल्य ऋषि ने जो देखा वो देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके अलावा और किसी ने नहीं देखा, केवल सांडिल्य ऋषि एक ने ही देखा। क्या देखा? जितने गाय जितने बछड़े जितने सांड थे सबके सामने एक एक कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने क्या किया? अपना सुपर पावर दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया। सांडिल्य जी देख रहे हैं कि सबके सामने एक एक कृष्ण खड़े हैं पूजा की थाली के साथ। सोचिए, ये है भगवान। भगवान के धाम में जो होता है ना, हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ पर्सनल रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध है। जैसे अगर आप भी भक्ति करके मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं तो आपका और कृष्ण का एक व्यक्तिगत संबंध होगा। ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ होगा और कृष्ण वहां खड़े होंगे उसमें से आप एक हो, नहीं। आपका और कृष्ण का व्यक्तिगत संबंध। और भगवान क्या करते हैं? अपने आप को विस्तार कर देते हैं। जैसे ये जो गोप है, ग्वाल बाल, ये सब अभी जंगल में जाते हैं चराने, तो कभी कभी कृष्ण क्या करते थे, थोड़े दूर चले जाते थे, ग्वाल बालों से बहुत आगे चले जाते थे वन वृंदावन की शोभा देखने के लिए। तो पीछे जो बच्चे बचते थे ना वो सब इधर से शर्त लगाते थे, मतलब भागते थे, बोले कौन कृष्ण को पहले छुएगा। तो अब वो तो लाखों की संख्या में ग्वाल बाल थे, हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में गायें थी, तो उसको चराने के लिए लाखों की संख्या में तो ग्वाल बाल थे। सब लोग दौड़ते थे कृष्ण को छूने के लिए। और जब वो कृष्ण को छूते थे तो हर एक बच्चे को क्या लगता था कि मैंने ही सबसे पहले कृष्ण को छुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जितने ग्वाल बाल होते थे ना अपने उतने रूप कर देते थे, ताकि हर एक बच्चे को ऐसा लगता था कि मैंने ही छुआ। इसलिए भगवान के साथ जो खेल होता है ना उसमें हार नहीं है, हर एक व्यक्ति जीतता है उसमें, हमेशा। आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान उतने रूप में अपने आप को विस्तार कर देते हैं, सबका पहला नंबर आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं। ये है भगवान के साथ का ऐसा दिव्य जीवन जो हमें मिल सकता है। अभी हम हमारे पास मौका है वहां जाने का। तो सबके सामने कृष्ण खड़े हो गए और कृष्ण ने सबको पूजा किया, पूजा का पूरा उत्सव चला। अब उसके बाद अभी जाएंगे वन में। तो जो वन में जाने का रास्ता था ना, जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस पूरे रास्ते को भी सजाया गया था। मतलब क्या उत्सव होगा। वहां पे लिखा है, जो जहां पे लीला, वहां पे ऐसा लिखा है कि कोई जो ये वर्णन, लीला वर्णन करने वाला व्यक्ति है, ये जो उत्सव है गोपाष्टमी का, उस व्यक्ति को 10,000 मुख दे दिए जाए। एक नहीं, अनेक सारे लोगों को, एक नहीं 10,000 मुख दे दिए जाए।
और 10,000 मुख से कई सारे लोग 10,000 साल तक वर्णन करें ये उत्सव का जो भी चल, बोले तो भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। बोले इतना बड़ा उत्सव था। जो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो तो 0,000,000,001% भी नहीं है, मैं जो उत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। 10,000 मुख वाले कई सारे लोग 10,000 साल तक वर्णन करेंगे तो भी एक दिन जो उत्सव हुआ था गोपाष्टमी, बोले उसका ठीक से वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान का उत्सव है। भगवान का सब अनलिमिटेड होता है, आप मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा गिनती कर दे, वो नहीं कर सकते। तो फिर अभी वन में जाने का तैयारी हुआ, तो जो सबसे मुख्य सांड था, मेन प्रेसिडेंट सबका, उसका नाम था धर्म। एकदम धवल वाइट कलर का एकदम हैवी बॉडी वाला था वो सांड, वैसे भी हैवी बॉडी के होते, तो एकदम बड़ा था। उसने स्पेशल आवाज किया, मतलब सिग्नल दिया क्या कि अभी मेरी मेरी मतलब मेरी क्या, मैं इंचार्ज या जो भी बोलो प्रेसिडेंट है, मेरे अंडर में सब अभी क्या है, वन में जाएंगे। और कृष्ण ने ही उसको इशारा किया था बोलने के लिए। तो सांड आगे चले, उसके पीछे सारी गैया चली, और उसके पीछे कृष्ण और बाकी सारे ग्वाल बाल। वो जो भजन है ना, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। तो आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में मेरो मदन गोपाल। तो पूरा वही वाला सीन था। सब चलने लगे। अभी जैसे ही वृंदावन मतलब वन शुरू होने वाला था, बाउंड्री, वन का बाउंड्री आते ही उस वन में रहने वाले जितने पंछी थे, जानवर थे, चूहा ले लो, शशक ले लो, हिरन ले लो, तोता ले लो, मैना ले लो, मोर ले लो, जितने उड़ने वाले और चलने वाले, रेंगने वाले, जो सब के सब शामिल हो गए गायों के झुंड में, सब। तो मधुमंगल बोला, अरे कन्नू, इसको भी चराएगा क्या, इन सबको भी? है, कन्नू कहते थे ऐसे, मैंने सुना है ऐसे। तो बोले इसको भी चराएगा? बोले इसका तो पूजन हमने किया ही नहीं इन सब का। तो बोले ठीक है, इनको एक एक फूल दे देते हैं। है, तो एक एक फूल सबकी ओर फेंकने लगे। अब बड़े इनोसेंट है ग्वाल बाल सब एकदम। तो वो सब भी जो है ना चल दिया। अरे बोले जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब चराने जाएंगे किसी को, तो उनकी पार्टी में कौन रहना नहीं चाहेगा, उनके अंडर में कौन वन में घूमना नहीं चाहेगा। तो वो तो सब साथ में हो लिए। ऐसे करते करते दोपहर हो गया था अभी, ये सब उत्सव करते करते। तो नंद बाबा ने सांडील्य ऋषि को बोला कि अभी आप कान्हा को बोलिए कि आज के दिन इतना ही, क्योंकि इन लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ठीक से खाया भी नहीं है। बीच में बोला था ब्रेकफास्ट कर लो वन में जाने से पहले। तो सारे ग्वाल बाल गए ब्रेकफास्ट करने, ऐसे थाली में से निवाला लिया, मुंह को छुआ, रखा, चले गए। होठ को छुआ केवल, खाया भी, क्योंकि उतना उनको जल्दी भागना था गैये चराने बस। तो किसी ने खाया भी नहीं। नंद बाबा बोले अब हम बोलेंगे हमारी बात तो ये मानेगा नहीं, तो आप इनको बोलिए कि आज के दिन इतना ही है, अभी बस, अभी जस्ट वन में प्रवेश हुआ, अभी यहाँ से वापस आ जाए, कल से जाए फिर अंदर जितना जाना है। तो सांडिल्य ने बोला, सांडिल्य ऋषि ने कृष्ण को कि कन्हैया अभी आज इतना ही, बहुत देर हो गया है अभी भोजन प्रसाद भी होगा। तो बोले बाकी का कल। अभी तो कृष्ण वसी सांडिल्य ऋषि की बात को नहीं काटते थे कभी। तो अब श्री कृष्ण जो है, गैये सांड तो आगे थे ना, वो तो पीछे थे। तो पीछे से ही बांसुरी बजाए और सबको सिग्नल किए क्या, वापस मुड़ना है अभी। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजा के सिग्नल दिया, सारे सांड सारे गाय सब वापस कृष्ण के, वापस अभी कृष्ण चलने लगे सब पीछे पीछे, और सब आ गए वापस। तो अभी ये जो घर था, मतलब जहां पे मोहल्ला था ये गोपों का, और वन था वृंदावन का, उसके बीच में खुला मैदान था बहुत बड़ा। उसमें हरी हरी घास लगी थी, मतलब ओपन एरिया था, अच्छा मैदान था दोनों के बीच में। ऐसे बाउंड्री कह सकते हैं, मोहल्ला का बाउंड्री और वृंदावन का बाउंड्री बीच में। तो उसमें अभी विशेष उत्सव होगा। तो सारे ग्वाले इस साइड आ गए हैं, और बीच में जो है ना, जो मेन वाला सांड था, अभी अभी गौ क्रीड़ा होगा, गौ क्रीड़ा और सांड क्रीड़ा, ये उत्सव होता है ऐसे। नाथ द्वारा की जो गौशाला है ना, अगर आप कभी जाएंगे वहां ऐसा कराते हैं वो लोग गोपाष्टमी के दिन, या बीच में भी कभी कभी ऐसे, ये बहुत सुंदर उत्सव होता है। तो बीच में जो मेन सांड था, धर्म जिसका नाम था, कृष्ण ने उसको इशारा किया, बोले खेल आरंभ करो। है, तो उसने एक स्पेशल आवाज किया फिर से, इतना एकदम बाद क्या बादल जैसे कड़कड़ाटे ना, उस तरीके का आवाज किया। तो जितने बड़े गोप गोपियां थी वो सब तो साइड में हो गए, बोले ये तो अभी किसी को
झगड़ेगा, किसी से लड़ेगा, कुछ तो करेगा भाई, है। सिग्नल दिया पूरा उसने, और फिर खेल शुरू हुआ गौ क्रीड़ा का। तो गाय, बाकी के जो वन के प्राणी थे ना, उड़ने वाले, ये सब ससक, हिरन और तोता मैना, वो सब तो क्या है, क्योंकि बाजे बज रहे थे, म्यूजिक तो ऑन गोइंग था, तो उसमें ये सब तो ऐसे ही कूद रहे थे, क्योंकि उनको नाचना नहीं आता। हिरन वगैरह कैसे क्या नाचेंगे, वो तो ऐसे ही। पर गाय जो है ना, गाय ऐसा प्राणी है कि वो जो ध्वनि होती है ना, म्यूजिक, संगीत की ताल के ऊपर गैया गाय जो है ना वो नाचती है। आजकल ये कला किसी को मालूम नहीं है, पर गाय एक ऐसा प्राणी है कि वो नाच नाच सकती है गाय के साथ, और एकदम मतलब जैसे आदि इंसान कैसे नाचते कोरियोग्राफी करके, गाय भी वैसे नाचती है। तो म्यूजिक बजा तो सारी गईए जो है ना गोल गोल उस मैदान में घूमने लगी, नाचने लगी। फिर जो सांड जो है वो आपस में लड़े, मतलब वो मारपीट वाला लड़ना नहीं, प्रेम का एक लड़ाई होता है वो वाला। तो जो सुंदर सा उत्सव हुआ, तो पूरा गौ क्रीड़ा चल रहा था, सांड क्रीड़ा चल रहा था, तो जितने गोप गोपी थे, ये ग्वाल बाल ये सब, अभी तो बोले हम क्या कर रहे हैं इधर, है। बोले उत्सव हो रहा है, तो बोले हम भी उत्सव में शामिल हो जाते हैं। तो वो लोग भी जो अपने दही दूध मक्खन जो लेके आए थे ना, उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। वहां तो कोई दूध दही का कमी है ही नहीं, वो क्या गिनती करेंगे कितना लीटर गया, कितना किलो मक्खन गया, क्या गया, कोई टेंशन नहीं। सब जितना जो हाथ में आए एक दूसरे के ऊपर दे दे के फेंक रहे थे, और पूरा एकदम आनंद का उत्सव हो गया था वो। आनंद उत्सव, उसका क्या वर्णन करे। और फिर वो उत्सव चला, सब आनंद किए। उसके बाद मेन प्रोग्राम क्या, भोजन प्रसाद। तो व्रज में क्या होता था, सारे उत्सव वो लोग साथ में मिलके मनाते थे, इधर नंद बाबा वाले सारे पार्टी, और उधर राधा रानी के पिताजी वृषभानु वाले, वो सब दोनों मिलके ही करते थे सारे उत्सव। तो इधर भी वृषभानुपुर वाले भी सब इधर थे, नंदग्राम वाले भी सब इधर मिलके, सबका बड़ा सुंदर भोजन प्रसाद हुआ, सबने पेट भर के खाया होगा, उत्सव था तो बड़ा ऐसे। और जितनी गोपियां थी, जो कृष्ण के उम्र की सारी गोपियां थी, हैं, बोले हम लोग भी आज तो कृष्ण जाएंगे, तो हमें भी जाना है उनके साथ। तो स्त्री के रूप में तो नहीं जा सकते ना, स्त्री के वेश में कैसे जाएंगे। तो जितनी गोपियां थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ग्वालों के कपड़े पहन लिए। और वो भी लग ही नहीं रहा था कि वो गोपी है, ऐसा लग रहा था सब ग्वाले हैं। तो गोपियों ने भी सारा उस दिन कैसा रूप धारण किया था, ग्वालों का। इसीलिए अगर आपने इस्कॉन मंदिर, जो मायापुर का मंदिर या वृंदावन का मंदिर, अगर आपने दर्शन किया हो 4 दिन पहले का राधा कृष्ण का, तो आप देखना राधा रानी को, राधा रानी आपको लगेगी ही नहीं स्त्री, एकदम ग्वाले लगेंगे राधा रानी। कृष्ण भी, तो राधा कृष्ण दोनों गोप लगते हैं। वो ड्रेसिंग किया था अभी 4 दिन पहले, इंटरनेट पे उसके दर्शन है, आप देख सकते हैं। तो उस दिन सब गोपियां भी इस तरीके से ग्वाले बने थे। तो इस तरीके से सुंदर उत्सव हुआ, पूरा दिन उत्सव चला। और फिर अगले दिन से कृष्ण ने क्या किया, गैयों को चराना आरंभ किया। तो इस तरीके से भगवान जो है वत्सपाल से क्या बन गए, गोपाल। तो इस लीला से हम गायों का महत्व समझते हैं, वैदिक संस्कृति का महत्व समझते हैं, भगवान के साथ जो जीवन है वो कितना आनंदमय, कितना सुखमय जीवन है। तो हम सबका इतना सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो गोलोक का प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो लेकर आए, संसार में वितरण किया। और श्रील प्रभुपाद ने उसको सरल भाषा में समझाया और घर घर तक पहुंचाया है। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में, बुढ़ापे में, इतना मेहनत करके कृष्ण भक्ति घर घर पहुंचाया, सरल लैंग्वेज में समझाया। तो हम सबको अभी बहुत अच्छे से जो है ना भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो मरने के बाद ये जो उत्सव हुआ ना, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये एक दिन का लीला नहीं है, श्री कृष्ण की सारी लीलाएं क्या है, नित्य है। नित्य, ऐसा नहीं एक बार हुआ खत्म, नित्य लीलाएं चलती रहती है भगवान की। तो हमको भी ऐसे गोपाष्टमी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा, गोचारण में, चाहे भगवान के मक्खन चुराने की लीला, अनंत अनंत लीलाएं है कृष्ण की। तो अभी मनुष्य जीवन में हम सबके पास ये मौका है। अगर हम इस जीवन में भी वही खाने पीने में, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, पैसा कमाओ, बड़े आदमी बनो, अगर उसी जो अनेक जन्मों से कर रहे हैं, गाड़ी बंगला पैसा के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस जीवन में भी वही चक्कर में पड़े रहेंगे, तो गाड़ी बंगला पैसा तो मिल जाएगा हो सकता है, पर कृष्ण के पास वापस जाने का जो ये मौका मिला है ना, वो नहीं मिलेगा बाद में। तो इसीलिए जिम्मेदारी समझ के रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था करना चाहिए, वो भी जरूरी है। पर हमारे जीवन का मुख्य गोल रखना चाहिए भक्ति, है। भक्ति पहले नंबर पे, बाकी रोटी कपड़ा मकान के लिए सारी मेहनत दूसरे नंबर पे।
तो मौका है, अब कौन व्यक्ति कितना ले पाता है वो हम सबके ऊपर है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कल एक और ऐसी कोई सुंदर भगवान की लीला हम चर्चा करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप सब आएंगे, दूसरे लोगों को भी बुला सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, वो भी सुनेंगे तो उनको भी आकर्षण होगा, कृष्ण से भक्त बनने का इच्छा होगा, भगवत धाम जाने का इच्छा होगा। तो प्रचार भी करना चाहिए थोड़ा ऐसे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय।